Hello student, good morning. I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is Geography, Class 6, Chapter 3, Motion of the Earth. Okay. Geography, Chapter 3, Motion of the Earth. First I am giving introduction. Rotation. What would happen if the Earth did not rotate? Then the next various factor of life on Earth, revolution and solstice, equinox and seasons. And last one is fun facts. दिस इज द आज हम ये पढ़ेंगे चैप्टर में। ये रिवॉल्यूशन है, ये देखिए रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड ये एक इक्विनॉक्स वाले हैं। और ये कहाँ डे होता है कहाँ नाइट होता है, ये डायग्राम सी द डायग्राम। अपन आज इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट रोटेशन, यू नो चिल्ड्रन, स्टूडेंट, रोटेशन आपको पता है ना। रोटेशन जैसे ये मान लो ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ मूव कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। ये तो रिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन साथ में वो स्पिन भी कर रहा है। मतलब अब रिवॉल्यूशन के साथ साथ वो अपने प्लेस पे घूम भी रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। जैसे मान लो ये ग्लोब है, तो ये अर्थ है, तो ये अपने ऐसे ऐसे घूम भी रहा है सन के चारों तरफ, और अपनी प्लेस पे रोटेट भी ऐसा ऐसा करता रहा है। ओके। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट रोटेशन, इट इज़ द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, आल्सो कॉल्ड एक्साइल मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ कैसा रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन इन वन डे, जैसे ये रोटेशन, इट इज़ द स्पिनिंग। अभी मैंने बताया ना, घूम तो रहा है लेकिन अपनी प्लेस पे ऐसे स्पिनिंग भी कर रहा है। तो इससे क्या होते हैं, डे और नाइट होते हैं। और ये कब पूरा चक्कर कब 24 आवर में होता है। तो जिसमें 12 आवर्स तो उसके हो जाते हैं डे के एंड 12 आवर्स नाइट। ओके। तो रोटेशन वन डे, वन डे में पूरा रोटेशन होता है जिसमें डे एंड नाइट दोनों रहते हैं। रोटेशन लीड्स टू डेज एंड नाइट, अभी बताया मैंने आपको। इट हैपन्स डेली, और ये डेली होता है, मतलब डेली और स्पिनिंग करता रहता है ना। रिवॉल्यूशन, इट इज़ द रिवॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। अब जैसे मान लो ये सन है और ये अर्थ इसके चारों एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, पूरा एक ही फिक्स, ऐसा नहीं कि यूँ जा रहा है ऐसा नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिट में ऐसा घूमता रहता है सूरज के चारों तरफ। ओके। तो इसको क्या करेंगे, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल मूवमेंट, इसको ऑर्बिटल मूवमेंट कहेंगे ऑफ द अर्थ। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। वन रिवॉल्यूशन इन 365 डेज, और ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, 365 डेज। और उसमें रोटेशन में क्या करते हैं, वो पूरा 24 आवर लेता है। रोटेशन एक्सिस, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल लाइन और द ऑर्बिटल प्लेन लाइन। जैसे मैंने बताया आपको, ये अर्थ की ये इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं एक्सिस, है ना। तो ये टिल्टेड है, सी टिल्टेड दिख रही है ना आपको, तो ये टिल्टेड है और ये ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना। तो ये टिल्टेड अर्थ, जिसको अपन एक्सिस बोल रहे हैं, जो इमेजिनरी लाइन है। अर्थ की जो रियल जो अर्थ है उसमें ऐसी इमेजिनरी लाइन कोई नहीं, अपन इमेजिन कर रहे हैं उसको, है ना। 23.5 degree from the vertical line from the Earth's orbital plane. Okay, the Earth receive heat and light from the sun. Earth heat और light कहाँ से लेती है, sun से, है ना। Since Earth is spherical, only one half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experience night. अब जैसे ये sun है, ये अर्थ है, अर्थ जिसके सामने ये रहेगा, ओके। तो जिसके सामने ये रहेगा अर्थ, सन के सामने अगर रहा तो वहाँ डे होगा। और इस तरफ क्या है, कुछ नहीं, ये लाइट नहीं आ रही सन की, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, डार्कनेस रहेगा। तो इस तरफ नाइट रहेगी और इस तरफ डे रहेगा। ओके। एक्सिस, द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस इज नॉट coincide with the axis। अब ये एक्सिस के अकॉर्डिंग ही डे एंड नाइट होते हैं ना, ये एक्सिस।
ये डिवाइडेड डे फ्रॉम नाइट एंड डे, मतलब ये डिवाइड करता है, ये घूमता रहता है अपने इस पर, तो इसके कारण डे एंड नाइट होते हैं, है ना। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स, और अर्थ कितना टाइम लेती है 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लेती है 24 आवर, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है ये पूरा 24 आवर्स, है ना। तो उसमें 12 आवर्स तो डे आ जाते हैं, 12 आवर्स नाइट आ जाती हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ ऑफ द डे, और इसको पूरा रोटेशन करने को क्या बोलते हैं अर्थ ऑफ द डे, डे एंड नाइट वाला पूरे। What would happen if the earth did not rotate, अगर मान लो अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा। मान लो ये सन है, ये अर्थ है, अगर ये रोटेट ही नहीं कर रही, घूम ही रही, तो ये सन के पास वाला जो हिस्सा है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी तो अपन वी कैन नॉट लिव, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। और अगर इस तरफ भी लाइट नहीं गई, मान लो यहाँ नाइट ही नाइट रही, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब ज़रूरी है इसको रोटेट करना, अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो डे नाइट भी नहीं होंगे, एक तरफ डे रहेगा एक तरफ नाइट ही रहेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, एक तरफ बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड वे एक्सपीरियंसेस डे दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ, मैंने भी बताया ना आपको, बहुत गर्म रहेगा टू द रीजन, और उस रीजन में जहाँ पे पूरा सन पूरा डायरेक्टली रहेगा, वहीं ना घूमेगा ना कुछ, तो क्या होगा वहाँ पे पूरी गर्मी रहेगी और वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं। द अदर हाफ वुड रिमेन इन एटर्नल डार्कनेस एंड दस वुड बी फ्रीजिंग कोल्ड, और जहाँ पे लाइट नहीं रहेगी वहाँ फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी ऑल द टाइम, हमेशा, है ना। सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस ऑन आवर अर्थ, और ऐसे में लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी हमारे अर्थ पे, हम लोग नहीं रह सकते अगर इतना ऐसा रहा तो, पूरा टाइम गर्मी पूरे टाइम ठंड, तो हम नहीं रह सकते, है ना। चेंज इन लेंथ ऑफ डे टाइम अफेक्ट चेंजिंग ऑफ सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ टू सर्वाइव एंड इन्वॉल्व, ये घूमने के कारण ही हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, और फिर सीजन्स भी होते हैं इसके कारण, है ना। अगर ये नहीं घूमेगा तो सीजन भी नहीं आएंगे। ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड कॉस्मोस, वी आर करंटली रोटेटिंग अलॉन्ग द एक्सिस एट 30 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब हम अपनी अर्थ रोटेट करती है अलॉन्ग द एक्सिस, एक्सिस से रोटेट करती है 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं अपनी पर सेकंड 30 किलोमीटर कर रही है, और अपने को लगता है अपन यहीं बैठे हैं, लेकिन अपन कहाँ चले गए, ये करोड़ों ईयर से घूम रही है अर्थ, तो अपन उस प्लेस पे नहीं, अपने को लगता है अपन वहीं बैठे हैं, लेकिन अपन उस जगह नहीं, वो जगह फिर कभी नहीं आएगी, अपन उसके साथ चल रहे हैं लेकिन अपने को पता नहीं चलता, है ना। अपन फील नहीं कर पाते उस चीज़ को कि हम भी घूम रहे हैं, लेकिन वो जिस चीज़ जगह पे, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो ये जगह फिर कभी नहीं आएगी, क्योंकि अपन भी रोटेट कर रहे हैं साथ में। वी आर करंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अराउंड 30 किलोमीटर पर सेकेंड, द सन इज गोइंग अराउंड द गैलेक्सी एट ए ग्रेट स्पीड, अगर मान लो एक सेकेंड के लिए भी अर्थ रुक गई तो अपन पता नहीं कहाँ गैलेक्सी में पहुँच जाएंगे एक सेकेंड में, है ना। इसलिए अर्थ का रोटेट करना ज़रूरी है। एंड आवर गैलेक्सी इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट स्पीड थ्रू द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, अपन कहाँ यूनिवर्स में पहुँच जाएंगे अगर एक सेकेंड भी रुका तो। येट वी डू नॉट फील एनीथिंग, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे हैं, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया ना। इफ़ द अर्थ स्टॉप्ड मूविंग इवन फॉर ए सेकेंड, एवरीथिंग इंक्लूडिंग अस वुड बी थ्रोन आउट एट एन इनक्रेडिबल प्लेस इनटू द स्पेस, और अपन एक सेकेंड भी अगर रुक गए तो अपन स्पेस में पहुँच जाएंगे। अगर अर्थ रुक गई, मान लो घूमते 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 रुक गई, तो अपन लोग स्पेस में पहुँच जाएंगे। वेरियस फैक्टर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अब वेरियस फैक्टर लाइफ ऑन अर्थ, हमारी लाइफ के लिए फैक्टर्स कौन कौन से ज़रूरी है जिसके कारण रोटेट होती है। तो अर्थ इज प्लेस्ड इन ए प्रेसाइज ऑर्बिट सो दैट इट गेट एप्रोप्रिएट एंड लाइट फ्रॉम द सन, है ना। रोटेशन ऑफ द अर्थ, फर्स्ट सेकेंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, थर्ड एक्सिस ऑफ द अर्थ, फोर्थ द मून एट्सेट्रा, मतलब ये सभी चीज़ें, सभी फैक्टर ज़रूरी है अर्थ के लिए। आल्सो प्ले ए बिग रोल इन ब्रिंगिंग लाइफ टू आवर प्लानट, और ये सभी रोल करते हैं हमारे प्लानट के लिए। ऑल ऑफ देम हैव देयर रोल इन एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर सीजन, और इसके कारण सीजन भी प्रॉपर सीजन आते रहते हैं,
विंड पैटर्न्स, टाइड पैटर्न्स, टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटी, magnetic property of earth etc of the earth so that life could emerge, evolve, sustain on earth। और इन्हीं के कारण लाइफ हमारी अच्छे से चल रही है। And they are also the means by which life on earth is wiped out from time to time। Changes in all these factors result in super volcanoes, ice age, global warming, flood and storms, क्लाइमेट चेंजेस, टेक्टोनिक प्लेट चेंजेस एट्सेट्रा। मतलब ये अर्थ में क्या क्या आता है, फ्लड आता है और ये वॉल्केनोज आता है, आइस एज आता है, ग्लोबल फ्लड आता है, स्टॉर्म आता है, आंधी आती, क्लाइमेट चेंजेस। बस अर्थ को एक बटन दबाने की ज़रूरत है और वो ये सब चीज़ें हो जाती है ना। टेक्टोनिक अपन सोचते हैं कि सेव अर्थ नहीं, सेव अवर सेल्फ, हमको खुद को अपने को संभालना है। अर्थ तो करोड़ों साल से हैं लेकिन हम तो अभी के हैं, तो हमें अपने आप को बचाना है ना। तो अपन बोलते सेव अर्थ नहीं, सेव अवर सेल्फ, सेव। ऑल्सो सोलर स्टॉर्म, क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नेटिक पोल रिवर्स प्लेन हैपन। एस्टेरॉइड्स ऑल्सो हैव ए बिग रोल इन ब्रिंगिंग लाइफ टू द अर्थ एंड ऑल्सो एंडिंग इट। ये एस्टेरॉइड्स मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि एक प्लानेट टूटा था, उसके कारण उसके बहुत सारी चट्टानें ऐसी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई थी और वो भी सन का राउंड लगाती हैं, है ना। तो उसको एस्टेरॉइड बोलते हैं और ये भी बहुत बड़ा रोल करती है हमारी अर्थ में क्योंकि पानी यहाँ से मिलता है। अगेन वेरियस लाइफ फॉर्म्स राइज इन सम मिलियन ईयर्स। आवर अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारी अर्थ, है ना। मतलब कितनी, सोचो कितनी पुरानी है और कितने चेंजेस इसमें आते रहते हैं, है ना। रिवॉल्यूशन, अब नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है एक चक्कर लगाने में, घूमने में, रिवॉल्यूशन करने में? 365 डेज एंड 6 आवर, 6 आवर भी लेती है। लेकिन 6 आवर हम क्या इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? वी कंसिडर ए ईयर टू कंसिडरिंग 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। 6 आवर saved every year are added to make a 1 day over a span of 4 year। मतलब हम 6 आवर मतलब 4 बार हम 4 टाइम्स उसको करते हैं तो उसका एक दिन बन जाता है। 6 4 ज़ा 24, तो 1 डे बन जाता है। तो अब वो 1 डे का क्या करें, क्योंकि 6 आवर अपने को कहीं तो जोड़ना है ना। तो जनवरी में हम उसको नहीं ऐड करते क्योंकि 31 डे रहते, मार्च में भी रहते, फरवरी में 28 डेज रहते हैं ना। तो उसमें हम ये 24 डेज 6 × 4 = 24 आवर्स और 1 डे। तो वो 1 डे हमको कहीं जोड़ना है तो हम वो कहाँ जोड़ते हैं? 4 ईयर में 1 डे पूरा बना के फेब्रुवरी में, जो 29 डेज होता है फरवरी में, तो वो 4 ईयर्स में एक बार होता है। तो क्यों? क्योंकि 6 आवर हम उसको ऐड करते हैं 4 साल में, 6 4 ज़ा 24 का 1 डे बन जाता है। तो वो क्या होता है, हम उसको एक 1 डे करके 29 डेज करते हैं तो उसको लीप ईयर कहते हैं। एवरी 4th ईयर फेब्रुवरी इज ऑफ 29 डेज instead of 28 days, thus the year with the 360 days is called a leap year। अपन बोलते हैं ना, अरे यार ये 29 डेज कहाँ गए, हर साल तो 28 डेज रहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं? जो अर्थ रोटेट करती है 365 एंड 6 आवर, है ना। तो वो वहाँ हम जोड़ जोड़ के 4 ईयर में उसको 1 डे बना के फिर उसमें ऐड करते हैं। ओके। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट, और एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमती रहती है। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही, ऐसा नहीं कि आधे वहाँ तक घूमी फिर वापस इधर पलट गई, नहीं, वो सेम डायरेक्शन में ही घूमती रहेगी अर्थ। ओके। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, देन अगेन विंटर। और हमारा ईयर स्टार्ट होता है, चेंजेस होते हैं ना वेदर, तो वेदर चेंज ये इन्हीं के कारण होते हैं, अर्थ रोटेट्स करती ना रिवॉल्यूशन के कारण। तो ये ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड, फर्स्ट आता है विंटर सीजन, जनवरी में विंटर सीजन आता है ना, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, देन अगेन फिर से विंटर आ जाता है। सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ की पोजीशन के कारण, जो चक्कर लगा रही सन के उसके कारण, एंड ऑल्सो ड्यू टू इट्स टिल्ट अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी अर्थ टिल्ट है ना, ये इसके कारण भी चेंजेस होता है।
When the rays of sun fall at an angle of 90 degree on the earth, it is called overhead sun. Those area receive the maximum सोलर रेडिएशन और हीट। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब सन अपने सिर के ऊपर रहता है, ओवरहेड जिसको बोलते हैं ओवरहेड सन, तो उस समय बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हीट रहती है, उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना। ओके, सोलस्टाइज, इक्विनॉक्स एंड सीजन्स। सोल मीन्स सन, स्टाइज मीन मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन। अब सन की पोजीशन कैसे रहती है? सोलस्टाइज मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन ऑफ सन। सन की पोजीशन अपने को दिखाना है ना। तो इक्वी मीन्स इक्वल, नॉक्स मीन्स नाइट। इक्वी मीन्स क्या होता है? इक्वल, और नॉक्स मीन्स नाइट। नॉक्स नॉक्टर्नल, अपन साइंस में पढ़ते हैं ना, नॉक्टर्नल एनिमल जो रहते हैं, निशाचर जो रात को चलते हैं, तो मीन्स नाइट। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट, इट रेफर्स टू द डे विच हैज़ एग्जैक्टली 12 आवर डे एंड एग्जैक्टली 12 आवर नाइट। और ऐसे टाइम क्या होता है? एक टाइम ऐसा आता है कि 12 घंटे का दिन रहता है और 12 घंटे की रात रहती है। 12 आवर्स का डे, 12 आवर्स नाइट। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि सन और वो अर्थ बिल्कुल ऐसे पोजीशन पे आ जाते हैं कि डे और ये ऐसा। पहले तो आपने देखा दिसंबर जनवरी में दिन छोटे रहते, फिर धीरे 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 बड़े होकर आते, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कहीं कहीं 14 घंटे का दिन रहता है और रात को छोटी होती है। मार्च 21 स्प्रिंग इक्विनॉक्स। मार्च 21 जो रहता है इक्विनॉक्स, और मार्च 21 के दिन पूरा डे और नाइट एक जैसा हो जाता है, मतलब 12 आवर्स का डे रहता है, 12 आवर्स का नाइट। दिसंबर में दिन छोटे रहते धीरे धीरे, मतलब ठंड में जो दिन छोटे रहते फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते, और ये भी रातें भी हो जाती क्योंकि रात बड़ी रहती है, तो फिर धीरे धीरे आके और 21 मार्च को इक्विनॉक्स, मतलब एक जैसा हो जाता है दिन और रात 12 आवर्स का। द ओवरहेड सन इज ओवर द इक्वेटर, सो द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम ऑफ हीट, और उस समय वो मैक्सिमम हीट लेता है। द एंगल ऑफ द सन डिक्रीजेज एज वी गो टूवर्ड द पोल, और जैसे जैसे हम पोल के ऊपर जाते जाते वो डिक्रीज होता जाता है सन, है ना। The length of the day and night are same in both the hemisphere and they receive equal almost or solar radiation, और वो इक्वल हो जाता है डे और नाइट, जब पूरा एक जैसा हो जाता है, दिन और रात पूरा एक जैसा टाइम पे आता है ना। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आफ्टर दिस डे इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर वेयर द डे इज लॉन्गर देन द नाइट, एंड इट इज ऑटमन इन द सदर्न हेमिस्फीयर वेयर नाइट इज लॉन्गर देन द डे। देखो, नॉर्थन और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में सेम डे रहते हैं, लेकिन सीज़न अलग अलग रहते हैं। जैसे नॉर्थ लॉन्गर रहता है नाइट, और इधर डे लॉन्गर रहता है, इधर सदर्न पार्ट में नाइट भी लॉन्गर ही रहता है। 21 जून समर सोलस्टिस। ऑन दिस डे द सन इज ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपने देखा था इक्वेटर जो था, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो साउथ पार्ट में और वो नॉर्थ में। इट रिसीव द मैक्सिमम सोलर रेडिएशन एट दिस टाइम द नॉर्थ हेमिस्फीयर इन द समर सोलस्टाइज एंड द सदर्न, और एंड द सदर्न। 21 जून को अपने यहाँ कितनी गर्मी रहती ना, तो नॉर्थ पार्ट में बहुत ज़्यादा समर रहता है और सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। हेमिस्फीयर आर इन द विंटर सोलस्टाइज, और साउथ पार्ट में विंटर सीजन रहता है उस समय। ओके, द एंगल ऑफ द सन डिक्रीजेज टुवर्ड द पोल्स, और ये दोनों पोल पे डेज सेम रहते हैं 12 आवर 12 आवर, लेकिन सीजन अलग रहता है, एक तरफ विंटर है तो एक तरफ समर है। द लेंथ ऑफ डे मैक्सिमम एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर it is shortest in the year. There is 24 hour of day in the Arctic circle. Arctic circle में एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा टाइम डे रहता है, और इधर आर्कटिक सर्कल वेयर द आवर्स 24 नाइट है ना, आर्कटिक सर्कल। और एक तरफ क्या होता है, नाइट रहता है पूरा टाइम। जैसे एक जगह ऐसा है 6 मंथ डे रहता है, 6 मंथ नाइट रहता है। फन फैक्ट देयर इज 6 मंथ डे टाइम, जैसे मार्च टू अक्टूबर एंड 6 मंथ नाइट टाइम, मतलब 6 मंथ कहीं पे डे टाइम रहता है और 6 मंथ नाइट टाइम रहता है, क्योंकि वहाँ पे सनराइज कम जाती है। इज व्हेन द सन इज नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर रहती सन, तो इट इज़ विजिबल फ्रॉम द नॉर्थ पोल और 6 मंथ
एंड डे इट इज़ देयर, मतलब नॉर्थ पोल में 6 मंथ में डे टाइम रहता है, कब? मार्च टू अक्टूबर में। एंड डे टाइम एट द सेम टाइम द सन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द सदर्न साउथ पोल, और सन साउथ पोल में दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पे 6 मंथ नाइट रहता है, 6 मंथ, सो इट इज़ नाइट देयर एंड वाइस वर्सा। ओके, 6 मंथ में डे रहता है, 6 मंथ में नाइट रहता है। 23 September autumn equinox, 23 नॉर्थ हेमिस्फीयर, ऑन दिस डे द सन इज ओवर एट इक्वेटर, इक्वेटर के ओवर एट रहता है, तब बहुत ज़्यादा अगेन इक्वेटर अगेन रिसीव मैक्सिमम हीट, और फिर मैक्सिमम हीट लेता है ना। फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड डेज द नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑटम इक्विनॉक्स वाइल द साउथ हेमिस्फीयर इज इन द स्प्रिंग सीजन, और ये अलग अलग सीजन रहते हैं इक्विनॉक्स, मैंने बताया था ना आपको। ऑन दिस डे द लेंथ ऑफ डे टाइम इज इक्वल फॉर बोथ द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, लॉन्ग टाइम लॉन्गर रहता है डे और लॉन्गर रहता है नाइट हेमिस्फीयर, है ना, साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर। विंटर सोलस्टिस 22 दिसंबर, अपने यहाँ 22 दिसंबर को क्या होता है? ठंड रहती बहुत ज़्यादा, लेकिन नीचे ऑस्ट्रेलिया और इधर क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है दिसंबर में। अपन क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं दिसंबर में ठंड में, और वहाँ के लोग क्या करते हैं? क्रिसमस सेलिब्रेशन उनके वहाँ पे समर वेकेशन, समर सीजन रहता है ना। ऑन दिस डे द सन इज ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मतलब नीचे साउथ पार्ट में, रिसीव द मैक्सिमम हीट, और वो कितना मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, और अपने इधर ठंड रहती है साउथ नॉर्थ पोल में, है ना। द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज इन द विंटर सोलस्टाइस वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर इज इन द समर सोलस्टाइस, अपने इधर समर रहता है, अपने इधर विंटर रहता है और उधर समर रहता है साउथ में। On this day the length of the daytime in the northern hemisphere is shortest in the year, while in the southern hemisphere the length of the daytime is longest the year. Christmas is celebrated in summer in Australia. ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस सेलिब्रेशन कब करते हैं? समर और दिसंबर रहता है, लेकिन समर सीजन रहता है वहाँ। और अपन कब सेलिब्रेट करते हैं? ठंड में। दिसंबर तो रहता है लेकिन ठंड सीजन रहता है, विंटर सीजन रहता है अपने यहाँ। Fun fact: the sun is closer Earth during the winter. It is about 5 lakh kilometer near the Earth. 5 lakh kilometer near the Earth रहता है जनवरी, then in July. Okay. Moon is moving away from the Earth, और मून भी अर्थ का चक्कर लगाता है, thus reducing the speed of rotation of the Earth in the early year of our planet. The moon was closer. मून क्लोजर है अर्थ के, and the Earth rotate इवन फास्टर, और अर्थ रोट फास्टर करती है, मून स्लोली करता। दस द लेंथ ऑफ डे एट दैट टाइम यूज टू बी अराउंड 13 to 14 आवर ए डे, और कभी कभी ठंड में ऐसा भी आ जाता है, गर्मी में 13-14 घंटे का भी दिन रहता है ना, और रात कम हो जाती है, या रात ज़्यादा रहती है तो दिन कम हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स होमवर्क क्या है? टिक द करेक्ट आंसर करना है आपको, ये पूरे फिर कॉपी में लिखना है, टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन करना है आपको। और नेक्स्ट इसके आंसर ही नीचे दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है। फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से करेंगे अपन? इसमें, और इसमें ये आंसर दे रखे ना। नेक्स्ट वन इज डिफाइन सर्कल द इल्यूमिनेशन, ये क्वेश्चन आंसर है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ना। नेक्स्ट वन इज विच मोशन ऑफ अर्थ इज एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन सीजन, तो रिवॉल्यूशन के कारण चेंजेस होते हैं सीजन, मालूम है ना, मैंने भी आपको बताया। वाई डू यू सीजन चेंजेस, तो सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। वाई डू द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट? It is because the rays of sun are slanting on the poles. Okay, it is because the rays of the sun are slanting on the pole. When do the longest day and the shortest night occur in the northern hemisphere? कौन से तारीख को रहती है? तो 21 जून को। ओके, in which hemisphere does Australia lie? Australia lies in the southern hemisphere. ऑस्ट्रेलिया southern hemisphere में है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट वुड हैपन इफ द, ये लॉन्ग आंसर है आपके, व्हाट डज लेप ईयर ओके। ये पूरा आपको फिर कॉपी में करना है, और मैं आई विल चेक योर नोटबुक, और अच्छे से पढ़ना है।
Thank you.